Hello guys, welcome to my next video. So in this video I will tell you 10 idioms which can improve your IELTS band score. So let's start. The first idiom is around the clock. Around the clock. भाई जो कर मान लो जो ये 10 idioms है ये तारी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे. सेंटेंसेस कम बोलने पड़ेंगे तो हम idioms यूज़ कर दे करियोड है. ठीक है. तो अराउंड द क्लॉक का मतलब है कि दिन रात मेहनत करना. जैसे इसका एक सेंटेंस भी बनाते हैं जुकर अरमान यूज्ड टू स्ट्रगल अराउंड द क्लॉक. अराउंड द क्लॉक ड्यूरिंग 12th क्लास. कि अरमान है वो दिन रात मेहनत किया करता था अपने 12th क्लास के दौरान. ठीक है. 12th क्लास के दौरान. अगला इडियम है विद ओपन आर्म्स. विद ओपन आर्म्स कि खुले दिल से. खुले दिल से. जैसे आई विल एक्सेप्ट योर फॉलो रिक्वेस्ट. विद ओपन आर्म्स कि मैं बड़े खुले दिल से बड़े ही खुश होकर आपका जो फॉलो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट करूँगा. ठीक है भाई. ये दो इडियम हो गए. तीसरा इडियम है विद पोम्प एंड शो. इसका मतलब है बड़े धूम धड़ाके से. धूम धड़ाके से. जैसे अब इसका अगर सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा कि माई फादर सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विद पोम्प एंड शो. एंड शो. ठीक है गाइस. ये 3 सेंटेंस हो गए. इसके बाद में चौथा सेंटेंस. चौथा सेंटेंस है गाइस इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम. इसका मतलब है कि सही समय पर. इसका सेंटेंस बनेगा जैसे अरमान रीच्ड एट हॉस्पिटल इन द निक ऑफ टाइम. कि अरमान सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच गया. इसका ये बनेगा. ठीक है. इन द निक ऑफ टाइम. इससे अगला इडियम है बर्निंग विद क्यूरियोसिटी. बर्निंग विद क्यूरियोसिटी. इसका मतलब है उत्सुक. ठीक है गाइस. उत्सुक. अब अगर इसका सेंटेंस बनाए तो जैसे आई वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी टू गो टू द होम. कि मैं घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था. ठीक है. इस तरह अगला इडियम आ जाएगा. जैसे ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल इडियम है पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक. इसका मतलब है आसान. ठीक है. जो कर इसका बना देंगे अपन
जैसे प्रिपेयरिंग द फूड इज पीस ऑफ केक, कि जो खाना बनाना है वो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसका ये बन जाएगा। इससे आगे वाला इडियम है अंडर दी वेदर। अंडर दी वेदर कि बीमार होना, इसका ये मतलब है। ठीक है, बीमार होना। अगर इसका सेंटेंस बनाए अंडर दी वेदर का, जैसे अरमान वॉज अंडर दी वेदर दैट्स वाई ही डिडंट कम। जैसे अरमान है वो अंडर दी वेदर मतलब अरमान बीमार था इसीलिए वह नहीं आया। ठीक है, अरमान वॉज अंडर दी वेदर कि अरमान बीमार था इसीलिए वह नहीं आया। इससे आगे वाला इडियम है गाइस वंस इन ए ब्लू मून। जैसे इसका मतलब है बहुत ही कम, कम, न के बराबर। ठीक है, इसका मतलब है न के बराबर। जैसे अरमान गोज टू द स्कूल वंस इन ए ब्लू मून। जैसे ब्लू मून कभी कभी निकलते हैं ना, ऐसे ही अरमान गोज टू द स्कूल वंस इन ए ब्लू मून कि अरमान बहुत ही ज़्यादा कम स्कूल में जाता है। इसका ये सेंटेंस बनेगा गाइस। इससे आगे वाला इडियम है हैज़ ए हार्ट ऑफ गोल्ड। जैसे हम कह देते हैं ना कि नरेश हैज़, कोई भी पर्सन ला लेते हैं, जैसे ही इज़ ए गुड पर्सन, ही इज़ ए गुड बॉय। तो अगर इस सेंटेंस को हम इम्प्रूव करके बोलें तो कैसे बोलेंगे, जैसे ही हैज़ ए हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, ही इज़ ए गुड बॉय। बात दोनों की बराबर है गाइस, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये कम अच्छा लगता है। ही हैज़ ए हार्ट ऑफ गोल्ड, ही इज़ ए गुड बॉय, दोनों की एक ही बात है गाइस। ठीक है, 10वां इडियम है ऑन नाइन्थ स्काई। ऑन नाइन्थ स्काई। ठीक है भाई, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा खुश। ठीक है गाइस, इसका सेंटेंस बनेगा कि आई वॉज ऑन नाइन्थ स्काई कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई वॉज हैप्पी, दोनों की एक ही बात है गाइस, कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये 10 ईडियम है गाइस जो कि तारी इंग्लिश ने उरत है उर्लग ले जाइए। और कोई भी बात करनी हो तो हम इंग्लिश में तो मोस्टली ईडियम्स में बात करेंगे तो हम इंग्लिश के सेंटेंस में। ठीक है गाइस, ठीक है भाई, ओके।